है सब क्या बता दिया कि परमात्मा कण-कण में है। क्या परमात्मा कण-कण में होता है? हाँ या ना? नहीं होता। फिर क्यों हमने कहा कि परमात्मा कण-कण में है? क्योंकि कहते हैं ना, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन की तिन तैसी। तो जहां मैंने अपने भाव को प्रकट किया वहीं भगवान ने मेरी मदद की, साथ दिया। तो हमने क्या कहा, अभी आपने कुछ दिन पहले सुनी होगी ध्रुव की कथा। तो कहते हैं ना कि जब उन्होंने भगवान का आह्वान किया तो भगवान उन्हें किस में दिखाई दिए? खम्भ में दिखाई दिए। द्रौपदी ने पुकारा भगवान को तो भगवान कहाँ दिखाई दिए? हाँ? हाँ। मतलब जब मुझे भगवान की आवश्यकता पड़ी और मैंने उसे वहां बुलाया तो वही वो चीज मैंने प्रतीक बना के रख दी कि परमात्मा यहाँ है। लेकिन मैंने जहां बुलाया परमात्मा ने उस रूप में आकर मेरी वहां मदद की। तो हम सभी लोग कह रहे थे कि परमात्मा तो सर्वव्यापी है। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, परमात्मा सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ वो होता है जो केवल एक होता है और सर्वव्यापी वो होता है जो हजार होते हैं। तो कहते परमात्मा कण-कण में है। कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? आपको पता होगा कि जब भी व्यक्ति गलत करता है, क्या परमात्मा का कर्तव्य है गलत करना, किसी को गलत कराना? ऐसा है नहीं। फिर हम क्यों कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है? आत्मा ही परमात्मा नहीं है, लेकिन परमात्मा का अंश जो है वो कौन है? आत्मा है। परमात्मा कभी भी गलत कार्य के लिए आपको नियुक्त नहीं करते हैं। अब इधर देखिए, अब इससे आपको समझ में आएगा, ठीक है? अब आ गए हम कहाँ? कलयुग में। यहाँ पर कितनी कलाएं थी? 8। फिर धीरे धीरे कलयुग में आकर लोहा कैसा होता है? काला, बिल्कुल काला होता है। वैसी मेरी आत्मा जो थी वो सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में आकर कैसी हो गई? बिल्कुल कलाहीन। जब कलाहीन हो गई, द्वापर तक धर्म रहा कुछ, फिर उसके बाद फिर कलयुग में आकर धर्म भ्रष्ट हो गई आत्मा। अब वो कर तो रही है कार्य, लेकिन सही क्या है और गलत क्या है इस चीज को नहीं समझ रही है। जब आत्मा की कलाएं ही खत्म हो गई, फिर उसका काम क्या है? फिर वो क्या करेगा? जब व्यक्ति ने सोच लिया कि मुझे गलत करना है, फिर वो क्या करेगा? एक रास्ता ढूंढेगा कि इस कार्य को मैं करूं तो कैसे करूं। अब इधर देखिए, आत्मा जो थी वो कैसी हो गई? कलाहीन हो गई। और कौन सा वर्ड? कितने वर्ड बताए गए हैं? 4। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्ड बताए। अब देखो, यहाँ से लेकर कलयुग में कौन सा वर्ड चल रहा है? हाँ? शूद्र। अब देखो यहाँ पर जनसंख्या जो थी उसमें बताया गया 650 करोड़ से अधिक कलयुग के अंत में। कितनी? कलयुग के अंत में बताया। अब उसके बाद अगर देखो, ये किसका ध्यान कर रहे हैं? परमात्मा का। और ये क्या कर रहा है? ये इसकी इज्जत को लूट रहा है। क्या ये परमात्मा का कर्तव्य है? परमात्मा अगर ऐसा ही कराता तो द्रौपदी की लाज क्यों बचाते? बताओ। अब यहाँ पर क्या स्टार्ट हो गया? कलयुग। अब कलयुग में जब कोई कला ही नहीं बची, जो आत्मा थी वो कैसी हो गई? सतो हो गई, रजो हो गई, या फिर तमो? तमोगुणी आत्मा हो गई। कैसी हो गई? तमो